अरिजीत सिंह, विवेक ओबराय, अभिजीत, उदित नारायण और ऐसे अनगिनत नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। विवेक ओबराय, इन सभी का करियर जो है बॉलीवुड में बर्बाद किया गया था, बर्बाद करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्हें काम मिला और ये आज ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए। लेकिन कभी भी इन लोगों ने ये नहीं कहा कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के चलते मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इन्होंने मेहनत की और आज मेहनत का फल भी मिल रहा है। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं इस देश में जो आप कह सकते हैं कि ये मुस्लिमों का ही नाम बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं एक मुस्लिम होते हुए। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ पर एक मुस्लिम ही मुस्लिम को बदनाम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ए.आर. रहमान ने जिस तरह से इंटरव्यू में एक मुद्दा छेड़ा कि सांप्रदायिकता के चलते मुझे काम नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हें लगातार काम मिल रहे हैं। हर एक व्यक्ति का एक करियर होता है, एक करियर में टाइम होता है और उस टाइम के अंदर वो ऊंचाइयों पर रहता है। ए.आर. रहमान के म्यूज़िक को, उनके गानों को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज भी उनके लिए बहुत सी इज्जत है लोगों के दिल में। लेकिन कहते हैं कि इज्जत बहुत टाइम किसी को रास नहीं आती, वही ए.आर. रहमान के साथ हो रही है। ए.आर. रहमान का साल 2019 में तलाक हो गया। पहले ये दिलीप नाम से हिंदू हुआ करते थे और शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था और इनकी माँ ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। साउथ के ही एक डायरेक्टर जब इनसे मिलने गए हैं तो टीका लगाकर पहुँचे हुए थे, हिंदू थे, तो इनकी माँ ने कह दिया कि हम इस्लामी लोग हैं, आपको ये टीका निकाल कर आना होगा हमारे घर में। और वो डायरेक्टर उल्टे पाँव लौट जाता है, फिर रहमान को उस फिल्म में काम नहीं देता है। ए.आर. रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में इतनी सांप्रदायिकता बढ़ गई है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। वही कह रहा था मैं कि एक टाइम फेज़ होता है, उस टाइम में ही सबको काम मिलता है, सबके करियर में ढलान आता है। लेकिन आप सीधे सीधे ये दोष दे दो कि ये गवर्नमेंट का काम है, हिंदुओं का काम है, तो ये बहुत गलत बात है। ए.आर. रहमान ने अपनी सारी बची बचाई इज्जत हो मटिया पलीत कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अजहरुद्दीन जब बेटिंग मामले में, मैच फिक्सिंग मामले में पाया गया तो अजहरुद्दीन ने क्या किया? अजहरुद्दीन ने ये विक्टिम कार्ड खेला कि मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हामिद अंसारी जो इस देश का राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, उसे इस देश ने इतना मान सम्मान दिया, सर आंखों पर बैठाया, और जब वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़कर हटता है तो क्या कहता है कि इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि तब तक बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, मोदी सरकार आ चुकी थी। और ये वही व्यक्ति है जिसने ना जाने इस देश के कितने ही राज पाकिस्तान में दिए, ईरान में दिए, जिसके चलते हमारे रॉ के एजेंट्स भी पकड़े गए, मारे गए। ये वही व्यक्ति है और आज तक जिंदा बचा हुआ है। ऐसे लोगों को तो तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए जो देश की खुफिया जानकारी को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। जीवित है उसके बाद भी ऐसे लोगों को विक्टिम कार्ड खेलना है कि मैं मुस्लिम हूं और इस देश में मुसलमानों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ए.आर. रहमान जैसे लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये चीज़ें उनके लिए नहीं है जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको रामायण फिल्म में, हिंदुओं का ही है ना रामायण फिल्म में इनको काम मिला है, छावा फिल्म में काम मिला। छावा फिल्म को लेकर ये व्यक्ति कहता है कि छावा फिल्म बांटने वाली फिल्म है, समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्म है। मैंने बस मराठी अस्मिता के लिए कर दिया था। बताइए इनसे गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है कि छावा औरंगजेब के बारे में इस व्यक्ति को भी नहीं सुनना है। औरंगजेब को ये व्यक्ति अपना आइडल मान रहा है। मतलब औरंगजेब को लेकर जो चीज़ें उस फिल्म में दिखाई गई, एक तरह से ए.आर. रहमान का यही कहना है कि भाई बांटने वाली फिल्म है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोग ही समाज में नफरत फैलाते हैं। जावेद अख्तर ने साफ साफ तौर पर कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें नहीं देखी। बाहर राजनीति में भले होती हो, लेकिन इंडस्ट्री में मैंने हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें नहीं देखी है। सब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है सांप्रदायिकता वाली। ए.आर. रहमान जो है ये गलत बात बोल रहे हैं। तो यही है पूरा विश्लेषण जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चल रही है सोशल मीडिया पर। उधर से महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जावेद अख्तर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, उनकी अपनी पत्नी मुस्लिम होने के चलते उनको मुंबई में घर नहीं मिल रहा था। अरे भाई, मुसलमानों को मुंबई में घर नहीं मिल रहा है तो मुस्लिम रह कैसे रहे?
नफ़रत फैलाने वाले ये लोग हैं और सिर्फ दोष दे देते हैं कि तुम्हारे चलते। ये वही महबूबा मुफ्ती है, जब भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो महबूबा मुफ्ती कह रही कि उस तरफ भी इंसान रहते हैं, इंसानियत के लिए वो पानी खोल देना चाहिए। मैं बोलता हूँ उस पानी को खोल देना चाहिए और महबूबा मुफ्ती को उसमें डुबा कर मार देना चाहिए और पाकिस्तान की तरफ भेज देना चाहिए। ऐसे घटिया लोग इस देश में रहते हैं, सही में शर्म से डूब मरने जैसी बात है।